दोबारा मेरे गुजरात के अंदर आए तो अंदर कर दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर, आपका नाम, परिवार की इज्जत, यही मोल है क्या? सिर्फ एक मौका दीजिए। पहला और आखिरी मौका। बैग उठाइए। नहीं नहीं। बैग उठाइए। अपने गुजरात के जितने जवान देश के लिए शहीद हुए उनके परिवारों में बांट दीजिए, स्टेट की तरफ से। रिसीट चाहिए मुझे। राम जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या कर रहे हो? सुबह के 7 बजे हैं। 7 कहाँ बजे? 5:30 बजे है। ऑफिस जाना है। इतनी जल्दी? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल ही हो गया हूँ। और मुझे पागल बनाया मोदी ने। न खाता है, न खाने देता है, न सोता है, न सोने देता है। कुर्सियां नहीं है सर। नहीं है। लोगों ने हमें कुर्सी पे बैठाया और हम बैठे ही रह गए। अब हम सबको काम करना है, सीएम बनकर सीएम के लिए, कॉमन मैन। गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह है। पहले पानी और चाय पत्ती डालिए, हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं, वरना पेट भारी हो जाएगा और आपका काम बाहर आना चाहिए, पेट नहीं। शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अदरक दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची, इससे कभी बदहजमी नहीं होगी, पेट साफ और नीयत भी साफ। अब एक कड़छी से धीमे से हिलाइए, आवाज नहीं। आपका आउटपुट शोर नहीं, मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोदी चाय। खाओगे? नहीं, खाओ ना। आज से मेरा उपवास है। राम जी, आइए, शुरू कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको सेवन के लिए नहीं, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई, शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए। साहब, 36 साल हो गए मुझे यहां पर, लेकिन कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि यही है नया गुजरात। नमो 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 गूंजेगा ये देश में। नमो 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 न कोई भी होगा रेस में। पहले दिन से ऐसी सोच लेके चलता था ये रोज, बदलेगा ये भारत बेमिसाल बंदा बन के जोश। इतना ज्यादा इसमें खून खोलेगा सभी का, सिखा देगा ये दुनिया को भारत का तरीका। मिसाल के पीछे जाने सारे देश लाभ पाचे कोई बार ना परियो पाचे कोई बार ना चोरी खाई ते गली नहीं है जेब कोई ने रोक कोई। सर, आपकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अमेरिका की सारे टॉप कंपनीज और एनआरआई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी मीटिंग फिक्स करवा दी गई है। सर, वैसे गुजरात के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है? 45,000 करोड़। सर, ये तो बहुत ज्यादा है। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल करना पड़ेगा। हर साल गुजरात के युवा ग्रेजुएशन के बाद निराश होकर घर पे बैठते हैं। रोजगार ही नहीं। इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो रोजगार मिलेगा। मैं स्वयं अमेरिका के सबसे बड़े सीईओ से मिलकर निवेदन करूंगा कि वो गुजरात आए। बोलो जोशी। सर। बोलो जोशी। सर, वो सबका वीजा आ गया है। सरस। बट एक का कैंसिल हो गया है। किसका? आपका। सर, ये पक्का केंद्रीय सरकार ने किया है और हमको पता चले इसके पहले ही मीडिया को खबर हो गई सर। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स नहीं ला पाएंगे सर। सर, आपके बिना तो अमेरिका जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आई थिंक ट्रिप
कैंसिल कर दें? नहीं, वीजा हो या ना हो, अमेरिका तो मैं पहुंचूंगा जरूर। Just as you asked, Mr. Reddy, we denied Mr. Modi his visa. So then why are all these organizers booking halls and stadiums all across the US? We're not certain. But one thing we are certain of, Mr. Modi will never set foot in America. तूने मुझे गुजरात से निकाला मोदी, मैं तुझे गुजरात से निकलने नहीं दूंगा। हिंदुस्तानी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं। मुझे आप लोगों तक पहुंचने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। आप लोगों की तरक्की देखकर बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है। हमारे एनआरआई और हमारे ही गुजरात के एनआरजी, अब आपको नए गुजरात की एनर्जी बनना है। और हां, मैं वादा करता हूं, आपका स्वागत मैं रेड टेप से नहीं, रेड कारपेट से करूंगा। करप्शन से नहीं, कोऑपरेशन से करूंगा। मैं विनती करता हूं आप सभी से, गुजरात वाइब्रेंट समिट में जरूर आइए, जुड़िए, जोड़िए। हम सभी को साथ मिलकर एक नया गुजरात, एक नया इंडिया बनाना है। आप चाहे किसी भी देश में हो, आपका देश तो यही है, हिंदुस्तान। How many did they say? 270,000 Indians across 14 states? Man, this guy is popular. Hope I didn't make a mistake denying him his visa. जोशी जी समिट के लिए रिस्पांस कैसा है? सर, कमाल का रिस्पॉन्स है। एनआरआई इन्वेस्टर्स की तो लाइन लग गई है। बट सर, वो जितने भी बड़े अमेरिकन कंपनीज के सीईओ से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की थी, हाँ, मैंने फॉलो अप किया था और किसी का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है सर। गुजरात में उन्हें कॉन्फिडेंस तब आएगा जब कोई बड़ी इंडियन कंपनी यहां इन्वेस्ट करेगी। करेगा कौन? Which has forced Ratan Tata to take that crucial decision of suspending work at the Singur plant for the nano project. Don't know how long this will last. इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या सर? 1 रुपया। मतलब सीएम ने खुद आपको मैसेज भेजा पर्सनली? Yes. नॉर्मली नेता हमें इनके सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स के चक्कर में अटका देते हैं। Yes, but this Modi is different. कल ही मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, and he said something very interesting. He said, government has no business to be in business. Seems progressive, seems proactive, don't you think? सर, आदमी चाहे कितना भी डिफरेंट हो, लेकिन इंडिया में सिस्टम तो सेम ही है, स्लो एंड करप्ट। हम यहाँ परमिशन एंड प्रोसीजर के चक्कर में फंस जाएंगे। हिंदुस्तान में बिजनेस ही नहीं करना चाहिए। लेट्स मूव अब्रॉड। Gupta, let me make one thing very clear. टाटा ने हिंदुस्तान को नहीं बनाया, हिंदुस्तान ने टाटा को बनाया। सॉरी सर, बट आई थिंक दिस ट्रिप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जिस आदमी ने एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया हो, उनकी बात मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सुस्वागतम। वेलकम टू गुजरात सर। थैंक यू। मोदी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली सीएम ऑफिस जा रहे हैं? जी नहीं। ओके। क्वाइट स्ट्रेंज, हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? स्टेट के सीएम है भाई, जहाँ मर्जी वहाँ बुला सकते हैं। नमस्कार मोदी जी। जय हिंद। तो सीधे काम की बात शुरू करें। आपका वक्त बहुत कीमती है। आपका भी। ये है गुप्ता जी, इस प्रोजेक्ट के हेड। गुप्ता, go ahead. सर, ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमें कम से कम 500 एकड़ जमीन चाहिए एक ही जगह पर। और आप तो जानते हैं हिंदुस्तान में लैंड एक्विजिशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें इतनी बड़ी जमीन कितने समय में मिलेगी? 1 सेकंड में। मतलब? आप उसी जमीन पे तो खड़े। अपन 500 एकड़ नहीं, 1100 एकड़। क्योंकि मैं कम से कम की नहीं, ज्यादा से ज्यादा की सोचता हूँ। That's great.
बट पूरे 28 कंप्लायंसेस पूरे करने हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारी परमिशन एंड प्रोसीजर कंप्लीट करने में लगभग 8 महीने तक का। गुप्ता जी, आप करते क्या हैं? सर प्रोजेक्ट हेड। नहीं, आप करते क्या हैं? टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बनाते हैं। तो आप आपका काम कीजिए ना, सरकार को अपना काम करने दीजिए। जोशी, फाइल 28 नहीं 29 परमिशन है और सारी कंप्लीट। आप अपना काम कल से शुरू कर सकते हैं। मोदी जी, आपने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया? 20,000 परिवारों के लिए एम्प्लॉयमेंट। एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट। अगर आप यहाँ आ गए तो मैं यहाँ भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनाऊंगा। 20,000 रोजगार के 20 लाख कैसे पहुंचना है मेरा काम। आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड मोदी जी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। टाटा साहब, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं होता। वैसे भी अभी 15 सेकंड बाकी है। मोदी जी, अपनी गाड़ी के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, आपने तो पूरा हाईवे दिखा दिया। थैंक यू। आप बिल्कुल सही थे सर। अमेरिकन कंपनीज तो क्या, दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों की लाइन लग गई है टाटा के आने के बाद। आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सर। कैसे? 1 रुपए के एसएमएस का इन्वेस्टमेंट और गुजरात के लिए ला दिए 75,000 करोड़। वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी का गुजरात में स्वागत है। वेलकम टू द वाइब्रेंट गुजरात समिट। આપણે અહીંયા ન છે ને આપણે અહીંયા જ પાછા આયા। जमशेदजी टाटा नवसारी में ही पैदा हुए थे और इसी मिट्टी से उन्होंने हमारी कंपनी खड़ी की। मैं बहुत खुश हूं कि आज हम वापस घर लौट रहे हैं। एंड आई वांट टू थैंक यू मोदी जी फॉर दैट। आई ऑल्सो एडमायर योर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला तो अमेरिका तो क्या, आपने पूरी दुनिया को गुजरात ले आया। ये सिर्फ हमारे लिए एक नई शुरुआत नहीं, एक नए गुजरात की शुरुआत है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। Big success, huh? Yes. Every major American company and thousands of Americans are here to do business in Gujarat. It's just the beginning. Did you speak with him? Can we meet after the summit? No. You're meeting him now. Now? On stage. Congratulations, Mr. Modi. This is truly a world-class event. थैंक यू। इनको कोई दिक्कत तो नहीं आई वीजा में? I'm sorry? I hope you had no trouble getting your visa. Smile. जैसा कि आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से इलेक्शन जीतकर चौथी बार गुजरात की हुकूमत चलाते हैं। अब देखना ये है कि वो पहला काम क्या करते हैं। जी तो रहे। भूख लगी छे? जम के। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन ये पगला ना कुत्ते बिल्ली का नहीं मगरमच्छ का बच्चा घर ले आया। सच रहे तू? कक्कर आए? हाँ, जब मैंने घर में रखने से मना किया ना तो स्कूल लेके चला गया। स्कूल? फिर क्या हुआ? स्कूल के बच्चों के साथ सारे मास्टर लोग भी भाग गए। यानी कि स्कूल बंद। अभी भी मगरमच्छों के साथ खेलता हूं मैं। क्या? राजनीति में। गुजरात नो मुख्यमंत्री मेरे रसोई में बर्तन मांज रहे। कभी तो सेवा करने दे तेरी। पागल छे। मने आप ले। वाह, तू ठीक छे ने?
क्यों चिंता करता है मेरी? मैं ठीक हूँ। क्या सोच रहा है? पार्टी चाहती है कि मैं दिल्ली जाऊं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनकर। पण वह दिल्ली और वहां की राजनीति जमेगी नहीं, आपने नहीं फावे। और फिर गुजरात में भी इतना काम बाकी है, सोच रहा हूं मना कर दूं। 24 घंटे बिजली गुजरात में तू लाया है, वरना हमको तो आदत हो गई थी अंधेरे में रहने की। बेटा, देश में बहुत अंधेरा है, लोगों को रोशनी की जरूरत है। तू जा, तू दिल्ली जा। गुजरात की इन सीट्स में हम कैसे हारे? वो तो माइनॉरिटीज डोमिनेटेड सीट्स थी। यस मैम, अब तो आपकी पुश्तैनी वोट बैंक भी उसके साथ में हो गई है। कर कैसे रहा है? आई एम कंफ्यूज्ड। सिंपल, मोदी चेंज द पॉलिटिकल फॉर्मूला ऑफ द गेम फ्रॉम डिवाइड एंड रूल टू यूनाइट एंड रूल। सुना है कि बीजेपी अभी उसे दिल्ली भेजने वाली है। लोकसभा? ये ऐसे होना नहीं देंगे। डू वी हैव एन ऑप्शन? वो गोधरा केस में जज का क्या नाम था? मोदी जी, गोधरा दंगों के मामले में आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप है, क्या जवाब है इसका? सत्यमेव जयते। तकरीबन 9 घंटों तक चली। गोधरा के 11 सालों के बाद इस बात का फैसला होने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी गोधरा के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। गुड वर्क ऑन द एसआईटी। कीप इट अप। थैंक यू सर। अब ऐसा कुछ खेल खेलो कि एसआईटी के जजमेंट आने से पहले पूरी दुनिया का फैसला उसके खिलाफ हो जाए। नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो अभी भी जहर की खेती कर रहे हैं। गोधरा का कसाई गुजरा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। या झूठ का सामना कैसे करेंगे हम? सच बोलकर। जोशी जी, हेमराज को फोन लगाओ। जी। हेलो। मोदी जी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। कब? आज। अलविदा। लेकिन एक शर्त है। व्हाट? इंटरव्यू लाइव होगा। लाइव? श्योर? जी। बस इस मौके का इंतजार था। लेट्स फिनिश हिम। एसआईटी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ऐसे में इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो भी लाइव। सर, आप तो उन्हें मुझसे बेहतर जानते हैं। एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एसआईटी का रिजल्ट आते ही मैं फोन करता हूँ। आज रात मेरे चैनल पे लाइव आप लोग सब देखेंगे द एंड ऑफ नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं आज घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, इसलिए आपसे सीधा पूछता हूं, आपने आज तक गोधरा के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? पहले ही बॉल पे बाउंसर। गुड वन। माफी गुनहगार मांगता है और कानून सबूत। अगर मैंने जुर्म किया है तो फांसी पे लटका दीजिए, मंजूर है। अगर आप निर्दोष हैं, तो आप ही की सरकार ने गुजरात को जलने कैसे दिया? नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरी सरकार और मेरा कोई दोष नहीं। उसमें यह भी लिखा है कि गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों का जिंदा जलाया जाना कोई दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश थी। पर यह खबर तो मैंने कभी देखी नहीं आपके चैनल पे। हेमराज जी,
झूठी दलीलें और खबरों की दलाली मत पेश कीजिए। ये जनता सब जानती है। 12 साल हो गए हैं ऐसा, 12 साल। कर्फ्यू क्या चीज है, दंगा क्या होता है, गुजरात के एक बच्चे को पता नहीं। गोधरा के दंगों का दोषी कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। क्या कहा आपने? यही सुनना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए हिंदू दोषी और हिंदुओं के लिए मुसलमान। पर मेरी नजर में दोनों समुदाय इंसानियत के कटघरे में दोषी हैं। वायलेंस हैज नो रिलीजन एंड नो रिलीजन हैज वायलेंस। गुजरात के सीएम किसके साथ, गरीबों के साथ है या उद्योगपतियों के साथ है? तरक्की के साथ। अब देखिए, पूरे विश्व ने हमारे गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को सराहा है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ये आपका गुजरात डेवलपमेंट मॉडल फेक है, ये आपकी मार्केटिंग की एक सिर्फ जादूगरी है और कुछ नहीं। भैया, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार कर रही है। ब्लैक मैजिक, सब गायब। देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। मित्रों, अब आपको निर्णय लेना है, उनका टेप रिकॉर्ड सुनना है या मेरे विकास का ट्रैक रिकॉर्ड। ये वर्क नहीं हो रहा है, लाइन चेंज करो। अब हम करते हैं पूरे देश की बात। मेरा अगला सवाल आपसे ये है। आपका सवाल या उनका सवाल? मतलब कमाल की रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है भैया। मुंह आपका, सवाल किसी और के। चलिए पूछिए। सुनने में आ रहा है कि अब आप पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। आपके विरोधियों का मानना है कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो एक और कारगिल होगा। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो हमारे चाइना के साथ रिश्ते खराब होंगे। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो वो हिंदूवाद को बढ़ावा देंगे। अभी एक लाइन में तो 4 बार आपने मोदी को पीएम बना दिया। मुझसे ज्यादा लगता है आप सपने देख रहे हैं मेरे पीएम बनने के। छोड़ दिया। मजाक नहीं मोदी जी, लोग सच में डरे हुए हैं कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी एक और जंग होगी। आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान को जन्म किस पार्टी ने दिया था? 1947 में अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े किस पार्टी ने? अगर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल पीएम होते तो ना हम चीन की लड़ाई हारते, ना आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास होता, और ना ही आतंकवाद की वजह से हमारे वीर सिपाहियों के सर सरहद पे कटते। लेकिन मोदी जी, हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है और लोगों को डर है कि आप इसी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब? क्योंकि हिंदुइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक सोच है। हिंदुइज्म की वजह से ये देश सेक्युलर है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला एक पंडित भी हमारे लिए हिंदू है और बुत परस्ती में ना मानने वाला एक इंसान भी हमारे लिए हिंदू है। धर्म से नहीं, संस्कृति से। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां नमाज सड़क पे पड़ी जाती है और गणपति का जुलूस भी निकलता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े सेक्युलर देशों में हिजाब बैन है साहब, हिंदुस्तान में नहीं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति सिर्फ एक मुसलमान हो सकता है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रह चुके। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान, जहां धर्म से बढ़कर एक चीज है, देश। ये सब छोड़िए मोदी जी, ये बताइए
कि जब तक आपके ऊपर गोधरा कांड में चल रहे एसआईटी कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? ये आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। जनता तो छोड़िए, आपके खुद की पार्टी आपको कैसे स्वीकार करेगी? इसका जवाब आपको अगले 30 सेकंड में मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए और उनके लिए भी। मोदी जी, जय हिंद। अभी कुछ सवाल बाकी है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी कोर्ट ने गोधरा दंगों के मामले में निर्दोष करार दिया है। अब उनके लिए अपने ही पार्टी के पीएम कैंडिडेट बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। गजब का जुनून है इसकी आंखों में। अगर मोदी जीता तो पाकिस्तान को हरा देगा। आपके सच ने इनके झूठ को पंक्चर कर डाला। गाली देने वालों को ताली बजानी पड़ी। हाँ सर, इंटरव्यू का रिस्पॉन्स जबरदस्त है। अरे रीजनल लीडर है वो, सिर्फ गुजरात में पॉपुलर है। अगर दिल्ली में राज करना है उसे तो पहले यूपी जीतना होगा। यूपी तो अपना खड़ा है, वो यहाँ से तो नहीं, कोशिश भी नहीं करेगा। अब एक ही सवाल है, आप इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, अहमदाबाद या गांधीनगर? बनारस। बनारस? ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया। मुक्ति के लिए आती है, अब यहीं से भारत भी मुक्त होगा। अजी पिछले 10 सालों में इस सरकार ने इतने पाप किए हैं कि मां गंगा भी नहीं धो सकती। देश के भविष्य को लेकर बहुत से सवाल खड़े हैं और इन सभी सवालों का उत्तर उत्तर प्रदेश देगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? वंदे वंदे वंदे। देखिए देखिए भैया, मंदिर, मुक्ति और गंगा, बस यही बातें करता है मोदी। पूछो उससे, उसने मुसलमानों की टोपी क्यों नहीं पहनी? अजी मैं टोपी पहनकर दुनिया को टोपी नहीं पहनाता। 60 सालों से ये माइनॉरिटी और वोट बैंक की जुगलबंदी बजा रहा है। आपके इस वोट बैंक का अकाउंट ही बंद कर दूंगा। एक अनपढ़ गवार चाय वाला हिंदुस्तान का पीएम नहीं बन सकता। इंडिया का पीएम अगर विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा? उसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इस चाय वाले को अच्छी तरह पता है ABCD का मतलब। आदर्श, बोफोर्स, कोल, दामाजी। ABCD। आपके कारनामे तो छेड़ तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत उसने गुजरात में क्या किया था। मौत का सौदागर है वो। उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए, 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ, मैं सौदागर हूं, लेकिन मौत का नहीं, विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी? है कोई जवाब?
आखिरी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और ये जंग दिल्ली में ही जाके खत्म होगी। सही कह रहा है। गांधी मैदान की रैली इसकी आखिरी रैली होगी। इस बार हम जिहादी नहीं, फौजी भेजेंगे। लड़के हमारे और लिबास आपके। कब पहुंच रहे हैं आपके अफसर? पहुंच चुके हैं दिल्ली। कोई मोदी की लहर वहर नहीं है। बट मैम, सारे सर्वे यही दिखा रहे हैं और हमारी इंटरनल रिपोर्ट भी यही कह रही है कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। ही इज विनिंग मैम। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। जी। ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर, आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं, खास आपको टारगेट करने के लिए गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी ही पड़ेगी। नहीं, मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया। लेकिन नरेंद्र भाई, मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आशा लिए देखा है उसकी नजर झुक जाएगी। जो खुद की सुरक्षा की चिंता करे वो देश की हिफाजत क्या करेगा? सॉरी सर, लेकिन इंदिरा जी, राजीव गांधी, इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी, मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं, उन्हें भगाने जा रहा हूं। वाह प्रणाम। बस नरेंद्र भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को? तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना, सैनिक बनना चाहता था। अब देख, बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू रड़े छे? एक सैनिक की माँ की आंखों में आंसू नहीं, गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद। जय हिंद। कल शाम 7 बजे पटना का इस देश की किस्मत बदलनी है, पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट क्या है? सर, सारे एंट्री पॉइंट्स पे स्कैनर्स लगवा दिए गए हैं, पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। मैं और मेरी टीम सिविल ड्रेस में क्राउड में होंगे और डॉग स्क्वाड को मैंने ऑर्डर किया है कि स्टेज एरिया को दोबारा चेक करें। अमन भार्गव, काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आपकी क्या राय? सर, ये रैली कैंसिल कर दो। थ्रेट लाइव है, 1.5 लाखों की समय बहुत कम, सिक्योर करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन करना होगा। अजय सर, स्टेज के दोनों तरफ या सेंटर में और वहां मेन गेट के पास दोनों तरफ मुझे स्नाइपर्स चाहिए, पूरा कवर करना। एंड आई नीड 4 ड्रोन्स। हर एंगल से मुझे सिक्योरिटी कैमरा फीड चाहिए। यस सर। इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, आ रहा हूँ। स्टेज पे वायरिंग कर देगी जल्दी। ओके सर। मुझे ड्रोन का फीड देना। कहाँ पहुंचे? जनाब, मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। सर डोंट वरी, हथियार मेरे पास है। जल्दी करो। मोदी जी पर आतंकी हमले की खबर है, फिर भी आप यहीं हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? मोदी जी का कहना है डर से भागना नहीं, डर को भगाना है। और आपको क्या लगता है? अब की बार मोदी सरकार। नंबर 2, क्या अपडेट है? जनाब, गुड। नंबर 2, मोदी का कॉन्वॉय आ गया है। मूव फास्ट। नंबर 2, जनाब, स्टेज के नीचे पहुंच चुका हूं।
3:15 पर धमाका हो जाएगा। आप सब लोग एकदम तैनात रहो। Leave them. छोड़ो उन्हें। Follow, follow, follow. Let's go. Quickly. Vande! 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 इतने बड़े खतरे के बावजूद आप सब यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। यह हमारे दुश्मनों के लिए संदेश है कि हमारी जान से बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है। सर, हमने एक को पकड़ लिया है, जिहादी नहीं, ट्रेंड ऑफिसर। आज हम नहीं, घबराए तो वो है जो ना हमसे जंग के मैदान में जीत पाए और ना ही क्रिकेट के मैदान। इसीलिए तो इस इलेक्शन का मैच फिक्सिंग करने आए। लेकिन आप लोगों ने यहां आकर आज उनके छक्के छुड़ा दिए। सर, इसने हमें बताया इसके साथ 2 और लोग हैं इस मिशन पर। मैं अपनी एक टीम भेज रहा हूँ उसके सेफ हाउस पर। ये लोग क्राउड में कहीं भी हो सकते हैं। क्या अपडेट है? पूरे क्राउड को छान मारा, लेकिन उसके फेस का मैच कहीं नहीं मिला। दोनों इमेजेस को एंट्री पॉइंट पे भेजो, उनको सिक्योरिटी चेक पर भेजो, हर गेट पे भेजो, फौरन। I'm in, सर। मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अरे ये तो अभी भी यहाँ से गया, इसके पास हेलमेट था। हेलो सर, अभी अभी यहाँ से गया, उसके कंधे पे एक लाल बैग है। ड्रोन को एंट्री पॉइंट की तरफ मूव करो और वहां के सारे कैमरा फीड्स मुझे दो। कैमरा 7 को पीछे दो। सर, ब्लड बैग और इमेज सिविल को मैच करता है। अजय, अपनी टीम के साथ वहां जाओ, मैं भी लोकेशन भेजता हूं। ये रहा, डोंट लूज हिम, डोंट लूज हिम। किधर गया वो? फाइंड हिम, ही इज डिसअपीयर्ड। ये रहा, ये जा रहा है। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। अजी बहुत डरे हुए हैं कि मोदी आ जाएगा। जो भ्रष्ट हैं उन्हीं को मोदी से कष्ट है। रेड बैग नहीं है सर। उसने तीसरे को दे दिया होगा और हथियार उसी में होंगे। तीसरे को भी ढूंढो। लुक फॉर द रेड बैग। यस सर। अजय, वो दे, वो फास्ट, पकड़ो। नंबर 2, 3:15 हो गए हैं, धमाका क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो कहते हैं कि एक चाय वाला देश का पीएम नहीं बन सकता। हाँ, हूं मैं चाय बेचता था, उनकी तरह देश नहीं। हर जवान इस देश का पीएम बन सकता है। हर सफाई कर्मचारी इस देश का पीएम बन सकता है। हर किसान इस देश का पीएम बन सकता है। भारत बदल चुका है साहब। यहां आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम चलेगा। सर, 2 तो मिल गए हैं, लेकिन तीसरे का अभी भी पता नहीं चला।
हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ कदम रखें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मोदी को नहीं मार सकते, क्योंकि मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप सब में है मोदी। Sir, that's it. Red flag. Sniper, do you have a clear shot? सर उसके सामने काफी क्राउड है, क्लियर शॉट मिलना मुश्किल है सर। हो सकता है कि स्नाइपर को क्लियर शॉट न मिले। अजय, over there. Sniper doesn't have a clear shot. Arrest him. Go right. भारत माता की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनेंगे भारत के 14वें प्रधानमंत्री। के बाद पहली बार किसी पार्टी ने अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है।